नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टूडियो बाय प्रिया। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो डू सब्सक्राइब so that you get the notification for the future videos. So today we will discuss about the perquisites under the head salary, its taxability and theory notes. This is a part 1 of the perquisites. Today I will post this video on the perquisites. What are the different type of perquisites? Taxability, taxable, exempt और specified employees के बारे में. Next video में I will give the detailed explanation of one by one each perk. And there are some special perks जो बड़े बड़े हैं जिनके ऊपर सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दी है. मोटर कार है, आरएफए है, बाकी के जो बच जाएंगे उनके लिए भी फ्यूचर में वीडियोस आ जाएंगी. सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए so that you get the notification information for the upcoming videos. So what are the perks? These are the benefits which are given by employer to the employee in addition to the salary और wages. सैलरी के अलावा भी जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं मॉनेटरी हैं चाहे नॉन मॉनेटरी हैं. ज्यादातर जो पर्क्स है ना वो काइंड में होते हैं. 95% इन काइंड, 5% इन कैश. एज वी हैव डिस्कस इन अलाउंसेस वाली वीडियो में मैंने बताया है कि अलाउंस जो है वो 100% कैश में होते हैं. पर्क्स जो है ये फैसिलिटीज होती हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है बिना किसी चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है. सो दीज आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स. इन्हें हम फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोल देते हैं. पर्क्स का दूसरा नाम फ्रिंज बेनिफिट्स भी है जिनको छोटे छोटे बेनिफिट्स बोलते हैं. क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में है इनकी. टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, टैक्स फ्री पर्क्स और टैक्सेबल ओनली फॉर दी स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज. स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? दैट इज एक्सप्लेन्ड अंडर रूल 3. स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ये 3 कैटेगरीज हैं. इनमें से किसी एक का नहीं, तीनों का नहीं, कोई एक भी पूरी हो जाए और है. देखो इसमें मैंने और लिखा हुआ है. तो इनमें से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो वो स्पेसिफाइड बन जाएगा. हमने ये नहीं वेट करनी कि तीनों इकट्ठी पूरी हो. चाहे वो डायरेक्टर है कंपनी का, चाहे उसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो कि 20% होता है, 20% या 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसी कंपनी की हो तो वो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड बन जाता है. एक एम्प्लॉय है लेकिन उसके पास 20% से ज्यादा शेयर भी है उस कंपनी के तो वो सब्सटेंशियल एम्प्लॉय बन जाएगा. उसकी सैलरी, मॉनेटरी सैलरी 50,000 एक्सक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स. नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, पर्क्स, इसके बिना उसकी सैलरी जो है 50,000 से ज्यादा हो. 50,000 ₹1, 50,000 से ज्यादा हो. ये था पुराना रूल 50,000 वाला. बाकी की ऊपर वाली 2 लिमिट सेम है. 50,000 वाला जो रूल है वो अब चेंज हुआ है, लास्ट मंथ अगस्त में चेंज हुआ है और एप्लीकेबल ये वाले प्रीवियस ईयर से है. 2025 1 अप्रैल 2025 को जो प्रीवियस ईयर शुरू हुआ है उससे लागू हुआ है. जो अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर 25-26 इसमें नहीं लगना क्योंकि असेसमेंट ईयर 25-26 है तो प्रीवियस ईयर 24-25 है. तो पिछले साल का तो अभी यही रूल था, अगले साल से ये रूल नया आ गया है. तो 50,000 वाला जो रूल है वो चेंज हो गया क्योंकि ये रूल ना बहुत पुराना हो गया था, 10-15 साल पुराना था. तो अब महंगाई कहाँ की कहाँ पहुंच गई है. 50,000 ये सैलरी पूरे साल की है तो ये हर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड बन रहा था तो टैक्सेबिलिटी ज्यादा हो रही थी. तो एम्प्लॉयज को कुछ रिलीफ देने के लिए तो अब जो 50,000 वाला रूल है वो 4 लाख का हो गया है. बाकी की 2 कंडीशन वैसी की वैसी खड़ी हैं. अगर डायरेक्टर है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, फुल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर 20% से ज्यादा है, शेयर है उसके पास 20% या 20% ज्यादा, इक्वल टू और ग्रेटर देन, और 4 लाख, तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हुई वो स्पेसिफाइड बन जाएगा. अभी जो रूल चेंज हुआ है वो 4 लाख के साथ साथ एक और चीज चेंज हुई है. मेडिकल फैसिलिटी के लिए ना पहले जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम की जो लिमिट वो 2 लाख थी, अब वो 8 लाख हो गई है. इसके बारे में ना ज्यादा क्लैरिटी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, उसमें मैं मेडिकल फैसिलिटी पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. अभी के लिए ये देख लो कि जो मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा था, जो खर्चा दे रहा था मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए अब्रॉड में, तो वो तभी अलाउड होता है अगर उस एम्प्लॉय की ग्रोस टोटल इनकम जो है वो 8 लाख तक है, उससे ज्यादा नहीं है. नहीं तो उससे ये अलाउड नहीं होता है, एग्जम्प्ट नहीं होता, टैक्सेबल हो जाता है. तो ये चेंजेस फाइनेंस एक्ट 2025 में आए हैं. 18 अगस्त को नोटिफिकेशन इशू हुई थी. दिस इज द नंबर ऑफ द नोटिफिकेशन एंड द इफेक्टिव डेट इज 1 अप्रैल 2025. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये असेसमेंट ईयर 26-27 से लागू होगा और उसके बाद के सारे असेसमेंट ईयर्स के लिए.
फुली टैक्सेबल पर्क्स जो सबके लिए टैक्सेबल है, RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन, ऑलरेडी इसकी वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखी वो अभी देख लें। कंसेशन रेंट अकोमोडेशन, इसके बारे में मैंने RFA में बताया है। सेल्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स और ESOPs, employee stock option plans, these I will post in the upcoming video. Interest free और concessional loans, यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स मूवेबल एसेट, अगर एम्प्लॉयर अपने मूवेबल एसेट दे देता है वो पूरे टैक्सेबल है। कैसे होने हैं दैट आई विल पोस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लब एक्सपेंसेस, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये फुली टैक्सेबल है। टैक्स फ्री परक्विजिट्स, कौन से टैक्स फ्री है? मेडिकल फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जा रही है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, वो एग्जाम्प्ट है। लैपटॉप कंप्यूटर दिए हुए हैं ऑफिशियल यूज के लिए, उनका यूज एग्जाम्प्ट है, ऑफिशियल यूज है जी। रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स में अगर रिफ्रेशमेंट दिए जा रही हैं तो वो एग्जाम्प्ट है। बियॉन्ड ऑफिस आवर्स एग्जाम्प्ट नहीं है। जैसे अगर कई बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा टाइम लगवा ले बियॉन्ड द ड्यूटी, उसमें रिफ्रेशमेंट है, वो भी एग्जाम्प्ट है क्योंकि ऑफिशियल टाइम में हो रही है। जब ऑफिशियल टाइम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया, उसके बाद लेयर के लिए कोई रिफ्रेशमेंट है तो वो टैक्सेबल है। ड्यूरिंग द ऑफिशियल टाइम जो है वो एग्जाम्प्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू मस्ट हैव सीन दैट इन द IT ऑफिसेज, जैसे जो फैंसी ऑफिसेज होते हैं उसमें कैफेटेरियाज होते हैं, वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं टी कॉफी की, तो कुछ हद तक कुछ रिफ्रेशमेंट जो होती है एम्प्लॉयज को फ्री होती है, तो वो वाली जो एम्प्लॉयज को रिफ्रेशमेंट दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट वो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा बियॉन्ड ऑफिस आवर्स जो दी जा रही है दैट इज टैक्सेबल। टेलीफोन मोबाइल दिया है ऑफिशियल यूज के लिए, फुली टैक्स फ्री है। पर्क्स गिवन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पोस्टेड अब्रॉड, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बाहर काम कर रहे हैं उनको जो पर्क दिए जा रहे हैं वो एग्जम्प्टेड हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द NPS विद इन लिमिट्स, द लिमिट्स आर डिस्क्राइब इन द डिडक्शन, इसकी डिडक्शन है NPS की 80CCC, 80CCD, 80CCC सबसेक्शन B 1B, तो उसमें है। फॉर दैट कीप अपडेटेड, आई विल पोस्ट द वीडियो। तो जो भी आपको जानना अच्छे से फ्यूचर के लिए या पीछे का, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, सो दैट यू गेट दी होल एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी टॉपिक। पर्क्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड, अब आ गया स्पेसिफाइड के लिए जो सिर्फ है, इसीलिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का टेस्ट करना जरूरी है। देखना कि गिवन एम्प्लॉय जिसकी रिटर्न फाइल करी जा रही है, अगर क्वेश्चन में जो आया है वो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है कि नहीं है, क्योंकि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए जो टैक्सेबिलिटी है उसका जो एरिया है वो वाइड हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, उसके लिए ज्यादा पर्क टैक्सेबल है। जैसे यूज ऑफ मोटर कार है, ये स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल नहीं है। सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज, सर्वेंट्स, वॉचमैन दिया है, स्वीपर है, कुक है, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई सर्विसेज है, तो ये वाली जो है टैक्सेबल है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। विदाउट ऑब्लिगेशन टच, इसके बारे में डिटेल में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगी। विदाउट ऑब्लिगेशन टच, विद ऑब्लिगेशन टच के लिए तो सबके साथ टैक्सेबल होती है। अगर ये सर्विसेज डोमेस्टिक सर्वेंट्स हेल्पर्स जो दिए हैं, गैस इलेक्ट्रिसिटी, ये विदाउट ऑब्लिगेशन भी है तब भी है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए तो हमने कुछ देखना ही नहीं है, ऑब्लिगेशन टच है कि नहीं है, ये टैक्सेबल है। डोमेस्टिक सर्वेंट्स के जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए डोमेस्टिक सर्वेंट भी टैक्सेबल है, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई भी टैक्सेबल है। फ्री एंड कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज बियॉन्ड द एग्जाम्प्ट लिमिट, ये भी टैक्सेबल है। समरी, पर्क्स आर बेनिफिट है जी, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए टैक्सेबल है, ये बेनिफिट हो रहा है ना एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, तो इसीलिए वो सैलरी का पार्ट बनते हैं। 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, टैक्सेबल, टैक्स फ्री एंड स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज बेस्ड रूल। वैल्यूएशन जो है पर्क्स की सारी रूल नंबर 3 के अंडर आती है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर एंड एम्प्लॉयर कंप्लायंस क्रूशियल व्हेन द रिटर्न इज फाइल्ड, इसका कंप्लायंस जरूरी है। जब भी हम पर्क को एग्जम्पशन ले रहे हैं वहाँ पे रूल भी बताना है, उसका प्रूफ भी देना है, तो एक्यूरेट डिस्क्लोजर इसका जो है दैट इज नेसेसरी। Thank you everyone for watching the video, for listening the video, and if you like, kindly share and subscribe for more tax concepts. You can leave your question in the comment section. Thank you everyone. Keep learning, keep growing.